नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी लाखों लोगों के मन में एक ही सवाल घूम रहा है। बसंत पंचमी 2026 आखिर 23 जनवरी को है या 24 जनवरी को? कुछ लोग कह रहे हैं 23, कुछ बोल रहे हैं 24 और इसी कन्फ्यूजन में लोग सरस्वती पूजा का सही दिन, सही समय और सही विधि को लेकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज इस कथा में मैं आपको बिल्कुल साफ-साफ और आसान भाषा में बताऊंगी कि बसंत पंचमी 2026 कब है, क्यों है और आपको पूजा कैसे करनी चाहिए ताकि माँ सरस्वती की कृपा पूरे साल आपके जीवन में बनी रहे। दोस्तों, बसंत पंचमी को वसंत पंचमी भी कहा जाता है। ये त्यौहार बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, यानी वो समय जब प्रकृति में नई ऊर्जा आती है, पेड़ों पर नई कोंपलें फूटने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं और खेतों में सरसों की पीली चादर बिछ जाती है। इसलिए इस दिन का सबसे बड़ा रंग है पीला रंग। पीला रंग सिर्फ एक रंग नहीं है, यह ज्ञान की रोशनी का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है और नए आरंभ का संकेत है। यही वजह है कि इस दिन लोग पीला पहनते हैं, पीली मिठाई बनाते हैं और पीले फूलों से पूजा करते हैं। बसंत पंचमी का सबसे खास महत्व है माँ सरस्वती की पूजा। माँ सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि, कला, संगीत, लेखन और सीखने की देवी माना जाता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ सरस्वती को पूजता है, उसके जीवन में क्लैरिटी आती है, पढ़ाई में मन लगता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। इसलिए ये दिन विद्यार्थियों, शिक्षकों, लेखकों, कलाकारों, संगीतकारों और हर उस इंसान के लिए बेहद खास होता है जो अपने जीवन में ज्ञान और सफलता चाहता है। अब चलिए आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर, 23 जनवरी या 24 जनवरी। दोस्तों, 2026 में कन्फ्यूजन इसीलिए हो रहा है क्योंकि पंचमी तिथि 23 जनवरी की देर रात शुरू होती है और 24 जनवरी की रात तक चलती है। कुछ लोग बस ये देखते हैं कि पंचमी तो 24 तक है, इसलिए वे मान लेते हैं कि बसंत पंचमी 24 को होगी। लेकिन हिंदू पंचांग का नियम सिर्फ इतना नहीं है। हिंदू परंपरा में पर्व और व्रत तय करने का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम माना जाता है, जिसे कहा जाता है उदय तिथि। उदय तिथि का मतलब होता है सूर्योदय के समय जो तिथि चल रही होती है, वही तिथि उस दिन मान्य होती है। यानी फेस्टिवल या पूजा का डिसीजन इस बात से होता है कि सनराइज़ के समय कौन सी तिथि है। अब ध्यान दीजिए, 2026 में पंचमी तिथि 23 जनवरी को सुबह बहुत पहले शुरू हो जाती है और 24 जनवरी की रात में ख़त्म होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 23 जनवरी के सूर्योदय के समय पंचमी तिथि मौजूद रहती है, लेकिन 24 जनवरी के सूर्योदय के समय पंचमी तिथि समाप्त हो चुकी होती है। इसलिए शास्त्रों और उदय तिथि के नियम के अनुसार बसंत पंचमी 2026 का सही दिन 23 जनवरी ही है और सरस्वती पूजा भी 23 जनवरी को ही करनी चाहिए। दोस्तों, यही छोटी सी बात बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पैदा करती है, इसलिए आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ। बसंत पंचमी 2026 बराबर 23 जनवरी, 24 जनवरी नहीं। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब बात करते हैं पूजा के बेस्ट टाइम की। इस दिन सरस्वती पूजा के लिए सुबह से लेकर दोपहर तक का समय सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ये समय ज्ञान, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का समय होता है। आप सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर पूजा शुरू करें। कोशिश करें कि पूजा स्थल साफ हो, मन शांत हो और पूजा श्रद्धा से हो। अब सरस्वती पूजा की सरल और शुद्ध विधि मैं आपको बताती हूँ। आप घर पर भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। सुबह उठकर स्नान करें, पूजा स्थान को साफ करें, माँ सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति को एक साफ जगह पर स्थापित करें। माँ के पास किताबें, कॉपी, पेन, बच्चों की स्टडी मटेरियल्स और अगर घर में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसे भी रख दें, क्योंकि ये सभी चीज़ें माँ सरस्वती के आशीर्वाद का प्रतीक है। इसके बाद दीपक जलाएं, धूप जलाएं, माँ को पीले या सफ़ेद फूल अर्पित करें और सच्चे मन से माँ को प्रणाम करें। फिर आप प्रार्थना करें, माँ सरस्वती मुझे बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, मेरी वाणी को मधुर बनाइए, मेरे विचारों को शुद्ध कीजिए और मेरे जीवन के अंधकार को दूर कीजिए।
माँ सरस्वती का एक बहुत सरल मंत्र है जिसे कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। AUM ऐं सरस्वत्याय नमः। अगर आप इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों से भी ये मंत्र बुलवाइए। ये दिन बच्चों के लिए बहुत पावरफुल होता है। बहुत लोग बसंत पंचमी के दिन विद्यारंभ भी करते हैं, यानी छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर लिखवाते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ाई की शुरुआत कर रहा है तो सरस्वती पूजा के समय बच्चे से ओम या अ या श्री लिखवाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे बच्चे की पढ़ाई में तेजी आती है और जीवन में ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। अब बात करते हैं प्रसाद की। बसंत पंचमी पर पीले रंग का प्रसाद सबसे शुभ माना जाता है, जैसे केसर हलवा, बूंदी के लड्डू, केसर वाले चावल, मीठी खीर या कोई भी मिठाई जिसमें केसर या हल्दी का रंग हो। इसका अर्थ यह है कि हम बसंत का स्वागत कर रहे हैं और माँ सरस्वती की दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में बुला रहे हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी सिर्फ पूजा का पर्व नहीं है, ये उत्सव भी है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस दिन पतंग उड़ाने का भी रिवाज है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगें, नीचे पीले कपड़े और चारों तरफ बसंत के गीत, यही तो बसंत पंचमी का असली रंग है। वहीं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार जैसे राज्यों में सरस्वती पूजा बहुत बड़े स्तर पर मनाई जाती है। स्कूलों में पंडाल सजते हैं, बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, माँ सरस्वती के सामने किताबें रखते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी हमें एक बहुत सुंदर संदेश देती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। अगर हमारे पास ज्ञान है तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो जीवन में दिशा नहीं मिलती। इसीलिए माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है और इस दिन उनकी पूजा करके हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करते हैं। अब अंत में मैं आपको एक बार फिर बिल्कुल साफ साफ बता देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। बसंत पंचमी 2026 में 23 जनवरी को मनाई जाएगी। सरस्वती पूजा का सही दिन 23 जनवरी है। 24 जनवरी को सनराइज़ के समय पंचमी तिथि नहीं होती, इसलिए 24 जनवरी को बसंत पंचमी मानना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। तो आप 23 जनवरी को ही पूजा करें, पीला पहने, पीले फूल अर्पित करें, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लें और पूरे साल अपने जीवन में ज्ञान, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिए और कमेंट में लिखिए जय माँ सरस्वती, ताकि माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे।